हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर दिस यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस। और आज हम लोग द हिंदू डेली क्विज के सेगमेंट में 8 जनवरी के क्विज पे डिस्कस करेंगे। और जो हमारा डेली हिंदू न्यूज़पेपर का रिव्यू होता है डेली मॉर्निंग में, उसी से ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे करंट अफेयर्स के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, हम लोग उसी को डिस्कस करते हैं, जो आपके रिवीजन के लिए भी फ़ायदेमंद है। और अगर आप जल्दी में रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो ये आपको डे टू डे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपके काम आ जाती है, जो मोस्ट रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है। चलिए अब जल्दी से आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिए, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन रहे और आपको और अच्छी वीडियोस बनाने में मुझे हेल्प मिले। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो डेली क्विज का सेगमेंट है। पहला क्वेश्चन उसमें जो भी है, व्हाट विल बी द इंडियन जीडीपी डिक्लेयर्ड बाय एनएसओ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020। ये हम लोगों ने देखा था न्यूज़पेपर, जो 8 जनवरी का जो न्यूज़पेपर सेगमेंट है, उसमें जो हेडलाइन हमारे फ्रंट पेज पे ही था कि जो एनएसओ है उसने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए हमारी जीडीपी को प्रिडिक्ट किया है कि हमारी जो जीडीपी है वो कितनी रहने वाली है। तो इसमें ऑप्शन है 9.2, 7%, 10.5%, 8.5%। तो इसका राइट आंसर 9.2 है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इसको जो भी क्वेश्चन अगर आएगा भी तो इस तरह से आएगा कि एनएसओ ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए क्या डिसाइड किया है, जो भी हमारा जो जीडीपी है कितनी है। तो उसका राइट आंसर 9.2 है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड रिसेंटली इट हैज़ बीन इन कंट्रोवर्सी फॉर मैनी रीजंस। अब इसमें पूछा गया है, एनजीओ रिक्वायर्स मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ विच एजेंसी टू रिसीव फॉरेन डोनेशंस। इधर बीच आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो एनजीओज़ हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है आप कैंसिल कर दिया गया है। अब कैंसिल क्यों कर दिया गया है? क्योंकि अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। बेसिकली जो एफसीआरए होती है वो एक ऐसी एजेंसी होती है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एजेंसी। मतलब फ़ॉरेन से कोई भी एनजीओ अगर कोई भी फॉरेन डोनेशन लेता है तो उसको एफसीआरए की परमिशन ज़रूरी होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है कि एनजीओ रिक्वायर्स मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ विच एजेंसी टू रिसीव फॉरेन डोनेशन। तो इसका राइट आंसर होगा एफसीआरए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली अनाउंस्ड एमएस सुब्बालक्ष्मी अवार्ड वाज बैक्ड बाय। पहली बात तो यह है कि जो एमएस सुब्बालक्ष्मी अवार्ड है ये आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटिक म्यूज़िक के लिए दिया जाता है। डॉयन ऑफ कर्नाटिक म्यूज़िक, कर्नाटिक, ये साउथ इंडियन का अवार्ड बेसिकली। और इसको जो देते हैं वो द हिंदू और सारेगामा मिल के देते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं था, इसलिए उसमें क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन नहीं किया। और आप लोग रिव्यू देखते ही हैं, रिव्यू में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सरफेस की चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। तो इसमें जो कर्नाटिक म्यूज़िक के जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं उन्हीं को देने के लिए ये अवार्ड, एमएस सुब्बालक्ष्मी अवार्ड दिया जाता है। तो रिसेंटली जो 2021 का अवार्ड दिया गया है वो समानवी को दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बाय विच ईयर इंडिया विल सरपास जापान एज एशियन सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी। अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि कोविड है, पोस्ट कोविड बहुत सी इकॉनमीज रिकवर हो रही हैं, बहुत सी कोलैप्स हो रही हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ है न्यूज़ में कि पूछा गया है किस ईयर तक जापान को इंडिया सरपास कर लेगा सेकेंड इकॉनमी। मतलब अभी रिसेंटली वर्ल्ड वाइड तो इंडिया की रैंकिंग डिफरेंट है, बट एशियन जो भी रैंकिंग है इंडिया की वो सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड है। पहली जो है जापान है। तो अब से पूछा गया है कि जापान को ओवरटेक करके इंडिया कब सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा। तो इसमें राइट आंसर है 2030 तक। ये इंपॉर्टेंट है आप, क्योंकि ये समय समय पे इस तरह की न्यूज़ आती रहती है और समय समय पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया जापान को सरपास किस ईयर तक करेगा। ये डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये ईयर ज़रूर याद रखिए, 2030 तक। हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज हिंदू क्विज। करेंटली व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड इकॉनमी। अब इसमें क्या है, हम लोगों ने जब यार ये न्यूज़ डिस्कस की थी तो वहाँ पे सारी रैंकिंग डिस्कस की थी।
और उसमें ये था कि वर्ल्ड की और अदर जो भी इंडिया से पहले जो 5 इकॉनमीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। उस न्यूज़ में हम लोगों ने डिटेल्ड में सब कुछ डिस्कस किया था। आप लोगों ने वो न्यूज़ रिव्यू देखा होगा, तो रिव्यू में और इकॉनमीज़ के लिए भी डिस्कस किया था। उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 6th। तो करेंटली इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड वाइड 6 है, जब तक और इकॉनमी को पीछे नहीं करता है। तो अभी रिसेंटली ये एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए, आज के लिए ये क्विज़ का सेगमेंट है ये ओवर हो गया है। सॉरी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, और इसको आप लोग रिवीजन एक बार ज़रूर कर लिया करिए, इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।